Jai Shri Radhe everyone, welcome back to my channel. So here I come with another tarot card reading. This reading is all about your angel answers, that what your angel want to tell you कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है या चल रहा है, उसके लिए आंसर्स होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेक 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ और अपनी लाइफ पर एंड खुद पर फोकस करते हुए इस रीडिंग को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें अपना लाइट से टैरो डेक हो सका तो मैं यहाँ पर अभी जितने टैरो कार्ड या ऑरेकल कार्ड अवेलेबल हैं सबका यूज़ भी करूँगी इस रीडिंग में। ठीक है, कोशिश करूँगी कि ये लॉन्ग वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, बट आप इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए आपकी प्रॉब्लम का समहाउ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हुए देखते हैं आगे आपके लिए क्या क्या आता है। लेट्स स्टार्ट कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सिचुएशंस हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं अपनी लाइफ से। बहुत ज़्यादा अगर कुछ लोग परेशान हुए हैं, बिना मतलब किसी का मन परेशान है, तो क्यों है ये सब, वाई। एंजल्स के आंसर देख लेते हैं, क्या है आपके लिए, एंजल्स आपको क्या आंसर देना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। लेट्स सी, वन मोर कार्ड हियर, अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या आता है, बट मुझे यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक ग्लोबली कुछ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो अलाइनमेंट में आएगा। टेक एक्शन। एक्चुअली ये जो आपको येलो येलो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कोई भी चीज़ अभी आप कर रहे हो, कुछ भी है, कहीं किसी जॉब में जा रहे हैं आप, कुछ कर रहे हैं, नया स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ किसी को बिजनेसेस करने हैं या किसी का रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है। और ऑल्दो यहाँ पर एक चीज़ है, टेक एक्शन। आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। आपको यहाँ एक रेनबो दिखाई दे रहा है, जब तक आप वो एक्शन नहीं लोगे ये चीज़ 1 साल लेगी। वो कोई भी चीज़ है, आप कहीं भी कुछ इन्वेस्ट करने जा रहे हो या कुछ भी है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कैरियर वाइज आप अगर कुछ नया करने वाले हो या कुछ आपने स्टार्टअप ही किया है, तो एवरीथिंग टेक्स टाइम, क्योंकि कुछ भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है, बट यू हैव टू टेक एन एक्शन। उस चीज़ के लिए आपको एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बैठे हुए या सोच रहे हैं, 4 लोग हैं, किसी कोई गैदरिंग हो सकती है, हो सकता है किसी के लिए कुछ कोई बहुत ऐसी चीज़ हो कि आप बहुत टाइम से उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, तो आपको एक्शन लेने के साथ साथ दूसरों की मदद लेने की भी जरूरत है। यहाँ पर एक चीज आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इनके हाथ में एक मशाल है, इफ यू कैन सी हियर, यहाँ एक मशाल है एंड यू आर प्रोटेक्टेड हियर। एंजल्स ने आपको फुली यहाँ प्रोटेक्ट किया हुआ है। आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है, किसी किसी का क्राउन चक्र ओपन हो गया, एंड आई एम सीइंग हियर अ लॉट ऑफ पर्पल कलर। तो पर्पल कलर इन द सेंस यहाँ पर आपका जो क्राउन चक्र है वही एक्टिवेट हो रहा है। तो आपको बहुत सारी डाउनलोडिंग्स होंगी, कुछ थॉट्स आपके ऐसे होंगे, आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, बट यू हैव टू पे अटेंशन ऑन देम। यहाँ पर मुझे रेनबो दिखाई दे रहा है, फ्रूटफुल होता हुआ लग रहा है मुझको कुछ, तो आपको नीड है यहाँ पर क्या करने की। यहाँ एक पेगासस भी दिखाई दे रहा होगा आपको। सो यू आर हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। और एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, ये मैजिक आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आप किसी भी सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं, अगर देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना किसी की लाइफ में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आज तक बना ही नहीं हो। तो यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर वो चीज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी हुई है तो आपको देखो हेल्प लेनी पड़ेगी। और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, बहुत प्यारा कार्ड आया है यहाँ पे, परफेक्ट टाइमिंग्स होंगी। परफेक्ट टाइमिंग्स पे आपको वो बिग हैप्पी चेंजेस मिलेंगे, लेकिन ये 1 साल का वक्त लेगा। एज यू कैन सी है, बहुत अलाइनमेंट के साथ सब चीजें इधर आई है। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ रख देती हूँ, उसको मैं दिखा भी देती हूँ। परफेक्ट टाइमिंग्स हैं, 1 साल आपको मेहनत करनी है, डट के कीजिए। एंड यहाँ पर येलो कार्ड्स जो आए हैं उनका मैं सीधा आंसर आपको बताती हूँ। जो भी एंजल्स के येलो कार्ड्स हैं उनका बहुत पॉजिटिव
अभी मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाऊंगी, बट आपको करना क्या है, मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ। करना क्या है, पहले जो भी आप कर रहे हैं डट के मेहनत कीजिए। कोई भी चीज है, रिलेशनशिप है, उसको अच्छा कीजिए। कोई आपका सक्सेस आपको अगर करियर में चाहिए, किसी गवर्नमेंटल एग्जाम में चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत कर दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, बस डटे रहिए। टेक एक्शन, यू नीड टू टेक एक्शन। उसके लिए आपको एक्शन लेने की बहुत जरूरत है, यानी कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो इन चीजों को लेकर। 1 साल का वक्त क्यों लग रहा है, हो सकता है ये कम ही भी हो जाए काम। तो दूसरों की मदद लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं उससे हेल्प लूंगा या लूंगी तो मेरा क्या होगा, वो मुझको क्या बोलेगा। नो, आपको लेनी चाहिए हेल्प। और कोई बड़ी चीज नहीं है भैया, ले लो हेल्प, क्या ही हो जाएगा। वो बिग हैप्पी चेंज आपकी तरफ ही तो आ रहा है ना। कितने खुश दिखाई दे रहे हो आप यहाँ पे, देखो देखो खुद को कितने हैप्पी दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एक गर्ल है, स्माइल कर रही है, बहुत खुश है, उसका ऑरा चमक रहा है, लोग उसको देखेंगे। परफेक्ट एंड बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। तो इसीलिए एंजल के थ्रू आपको जो मैसेजेस मिले हैं, इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। अभी तक मैंने इतनी ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग की भी नहीं है। एंड परफेक्ट टाइम है आपको 1 साल के अंदर, जब आप सब कुछ ठीक कर लेंगे, परफेक्ट टाइम पर। देखो यहाँ पर एक टाइमर भी है, वो रेत वाला टाइमर नहीं होता है, यहाँ डीएनए से रिलेटेड भी कुछ है। अगर किसी का हेल्थ इशू चल रहा है तो वो भी परफेक्ट टाइमिंग है, यानी कि आपका 1 ईयर ही लेगा अप्रोक्सीमेट, किसी का भी हो वो, ठीक है। यहाँ भी रेनबो है, यहाँ भी रेनबो है। ये 4 कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें रेनबो है, तो वो खुशियां आपकी तरफ जरूर आएंगी, बट आपको उन खुशियों के लिए हाथ पैर थोड़े मारने तो पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक से क्या है, सक्सेस। एट लास्ट आपको सक्सेस मिलेगी परफेक्ट टाइमिंग्स पे, समझ रहे हो। और उसके बाद भी आपको रुकना नहीं है। वाओ व्हाट अ मैसेज, मतलब बहुत प्यारा ही मैसेज है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है मुझे कुछ और लेने की नीड है, बट फिर भी मैं यहाँ पर ये अपना न्यू ऑरेकल डेक यूज करूंगी ताकि आप लोगों के लिए मैं एंजल के जो रेमेडीज हैं वो भी आपको बता सकूं, ठीक है। इट इज गिफ्टेड बाय माय मदर एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डेक। ऑरेकल कार्ड्स है दरअसल ये, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। एंड इनके जो मीनिंग्स हैं एंड आंसर्स हैं, जो भी रेमेडीज हैं, आप अगर उनको फॉलो करेंगे बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। तो आप इनको कीजिएगा जरूर। मैं अब तक अपने क्लाइंट्स को भी, मेरे 2-3 क्लाइंट्स हैं जिनको मैं इससे रेमेडी दे चुकी हूँ, एंड आई होप वो कर भी रहे होंगे। लेट्स सी क्या है आपको एंजल्स यहाँ पर और गाइडेंस देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। एक 2 कार्ड्स ये आ रहे हैं, मैं देख। You are a vessel of divine love and light. Allow it shine through you. आप एक बर्तन हो, किसका, एक एक डिवाइन लव का, लाइट का। इसको आप अलाउ कीजिए ताकि आप इससे शाइन हो सके। आप देख रहे हो यहाँ पर ये बैठी हुई है, आपको मेडिटेट करने की है। वैसे मैं ये विजुअलाइज करके ही बता रही हूँ यहाँ पे। पहले तो आपको विजुअलाइज योर सेल्फ रेडिएटिंग लाइट, ठीक है। विजुअलाइज कीजिए कि आपके ऊपर वो लाइट आ रही है। देखिए यहाँ वो मेडिटेशन कर रही है, यहाँ पर एक झरना बह रहा है। तो आपको करना क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हैं या किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगे हैं, तो डू वन थिंग, आपको मेडिटेशन करने की बहुत नीड है। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आपको करना क्या होगा, अगर आपको रिलैक्स माइंड के लिए कुछ मेडिटेशन के लिए साउंड्स चाहिए तो वो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। वैसे मुझे ये बताने की नीड नहीं है क्योंकि आजकल सभी एडवांस हो चुके हैं, यूट्यूब के ऊपर एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो आप उसको कर सकते हैं। 7 चक्रास की भी आपको वहां पर साउंड मिलेंगी, बट वो आप किसी की गाइडेंस में ही कीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगी। बट मेडिटेशन आप कर सकते हो। आई पर्सनली रेकमेंड श्री श्री रविशंकर जी महाराज, उनका बहुत अच्छा मेडिटेशन है, आप कीजिए। वो बिगनर्स के लिए भी करते हैं, बहुत ही आपको शांति मिलेगी। अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में हैं, एटलीस्ट आपका माइंड शांत हो जाएगा। जब माइंड शांत हो जाएगा आपका, तो बहुत सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। जब इंसान का दिमाग शांत होता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो ये आप कीजिए, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड सेकंड कार्ड इज वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। फर्स्टली अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको अपने ऊपर ध्यान देने की भी नीड है, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मुंह मत मोड़िए खुद से। यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन विजडम, ट्रस्ट इन योर इनर नोइंग। आप कनेक्टेड है किससे, डिवाइन विजडम से, जो आपका
विजडम है, नॉलेज है ना, डिवाइन नॉलेज है, आप उससे कनेक्टेड हैं। अगर आप मेडिटेट करेंगे, उससे कनेक्ट होंगे ना, तो आप अपने आप को जान पाएंगे, आपके अंदर क्या चल रहा है आप उसको जान पाएंगे। उस पर ट्रस्ट कीजिए, बोलते हैं ना अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना, वो कीजिए। इसकी रेमेडी क्या है? प्रैक्टिस मेडिटेशन एंड कनेक्ट विद योर स्पिरिचुअल गाइड्स। अभी मैंने आपको पिछले कार्ड में यही बोला है और इसमें रेमेडी वही लिखी है। मैंने यहाँ, यकीन मानिए, मैंने रीड नहीं किया था इसको, बट यहाँ पर वही लिखा है। सो डू मेडिटेशन, आपको इसकी बहुत नीड है। अपने आप से मुंह मत मोड़िए, क्योंकि यहाँ भी वो उसकी बैक ही दिखाई दे रही है, यहाँ भी आपने फेस मोड़ा हुआ है। नो, नहीं करना है ये। लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर यू एंड ये हम वीडियो को लास्ट करेंगे। आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि मुझे करते हुए तो बहुत शांति मिल रही है। एंड आई होप कि आप जब इसको सुनेंगे तो आपको और भी ज़्यादा शांति मिलेगी। और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोगों को शांति मिले, मन से आप दिमाग से शांत हो। एंड मैं सीरियसली चाहती हूँ कि आप लोगों को एटलीस्ट मेरे थ्रू तो ये वाला मैसेज मिल जाए कि हाँ, आप शांत मन से रह सकें। हाँ, पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक से दिखा देती हूँ। अगर आप बहुत परेशान हैं, देखिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बहुत परेशान हैं, तो ट्रस्ट योर एंजल्स, ट्रस्ट योर लॉर्ड, जिसको भी आप मानते हैं उन पर भरोसा रखिए। जिस किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, चाहे वो कोई भी है, यकीन मानिए आप बाहर जरूर आएंगे। प्रेयर्स करते रहिए। यू नीड टू प्रे हार्ड। उनके सामने बैठिए, जो मन में आता है उनसे बोलिए। जो भी आपके इष्ट हैं, जिस किसी भी रिलीजन में आप हैं, उसको मानते हैं, प्लीज अपने भगवान को बोलिए, वो सब कुछ ठीक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, एक लड़की है यहाँ, वो प्रेयर कर रही है, अपने आप से बहुत सैडनेस के अंदर बैठी हुई है, बट शी इज प्रेइंग अ लॉट। वहां पीछे से एंजल उनको सहारा दे रहे हैं, वो भरोसा दिला रहे हैं। देखो हाथ रखा हुआ है शोल्डर पे, वो भरोसा दिला रहे हैं कि आप परेशान नहीं हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छा होगा। मैं इस कार्ड को लूंगी, क्योंकि बहुत प्यारा मैसेज आया है आप लोगों के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अच्छे अच्छे से रहें, बहुत आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं। मैं ऐसे रख देती हूँ इन कार्ड्स को। आई होप आपको अभी दिखाई दे रहे हो, उनका आपको वो नहीं दिखेगा, क्योंकि फिर ये कार्ड्स आपको नहीं दिखाई देंगे। सो मैं इस कार्ड को और रीड कर लेती हूँ। किसी का हार्ट चक्रा ओपन होगा, और अगर नहीं है तो हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। ये मुझे कुछ 5 ऑफ कप की एनर्जी भी इस कार्ड के अंदर नजर आ रही है। आप बहुत गहरे पानी में देख रहे हैं, क्या कैसे करना है, तो इसका एक बार मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। यू आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग योर चैलेंजेस इनटू स्ट्रेंथ। देखिए मुझे यहाँ पर ये कार्ड सीरियसली 5 नंबर की, यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं दे रखी है, बट मुझे ये फिर भी 5 नंबर की वाइब्स दे रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लिखा हुआ है। एंड मैंने आपको बोला था मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहा है, क्योंकि उसने उधर मुंह मोड़ रखा है। तो लाइफ से मुंह मोड़कर कुछ नहीं होगा, अपने इमोशंस से मुंह मोड़कर कुछ नहीं होगा। उनको फेस कीजिए, खुद को चैलेंज कीजिए कि यस मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर लूंगी। जो भी इट्स वाइस और वर्सा, फीमेल है या मेल है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। इसकी रेमेडी क्या है? लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अपने एक्सपीरियंसेस से आप सीखिए, आपने क्या एक्सपीरियंस किया है उससे सीखिए आप, है ना, तभी तो चीजें कर पाओगे। जब तक सीखोगे नहीं आगे कैसे बढ़ोगे? जो लेसन्स आपको मिले हैं उनको याद रखिए और आगे बढ़िए। बट मैंने यहाँ पर अभी एक आपको नहीं बोला है, इस कार्ड के अंदर क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। ओपन टू रिसीव, यू आर वर्थी। अपने आप को ओपन कीजिए, जो भी आपकी तरफ आ रहा है उसे रिसीव करने के लिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो अब बहुत अच्छा आने वाला हो आप उसे भी रिसीव नहीं कर पाओ अपनी सैडनेस के अंदर। सो प्लीज ओपन अप योर सेल्फ, स्टॉप रेजिस्टिंग ब्लेसिंग्स आउट ऑफ गिल्ट और फियर, ठीक है। अपनी जो ब्लेसिंग्स है उन्हें रेजिस्ट मत कीजिए, उन्हें रोकिए मत। जो भी गिल्ट है और आपके फियर की वजह से, उसको रोकिए मत, डर की वजह से रोको मत उसको, खुद को ओपन करो। प्लीज ओपन योर हार्ट चक्र। दैट इज वाई यहाँ पे ग्रीन कलर बहुत ज्यादा आया है। एंड मैं सीरियसली आपको बताती हूँ, ये मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूट हुआ था कि मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने आज ये पूरी एक एंजल पर ही, एंजल आंसर्स पर बेस्ड रीडिंग की है। सो इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज इसको लास्ट तक देखिएगा आप, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा फॉर श्योर। एंड मैं फिर से इसकी रेमेडी बोल देती हूँ, मैं बीच में रोक देती हूँ। डू अ रिसीविंग रिचुअल, आर्म्स ओपन वाइड, से आई अलाउ अबंडेंस एंड ग्रेस इन। तो आपको करना क्या है, एक रेमेडी के तौर पर यहाँ पे 4 रेमेडी आपके लिए आई हैं। आपके लिए मैं एक एक करके 1 बाय 1 इसको यहाँ पे से रोक देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है। ये सब रेमेडीज हैं, आपको जो करनी है यहाँ लिखी हुई है, इसको पढ़िएगा और कीजिएगा जरूर। वैसे मैंने बोल दिया है करने को, मतलब मैंने बोला है।
ये 2 कार्ड्स हैं, इनमें ये लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। इट इज़ वेरी बेनिफिशियल आपके लिए, आपको खुद को जानने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो अगर आपसे किसी भी पॉइंट पर ये रीडिंग मैच होती है, आपसे कहीं भी ये मैच करती है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में टाइप करके कि आपके साथ क्या मैच हुआ है और क्या नहीं। और मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ इस बार कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग मैच हुई है कि नहीं, क्योंकि पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ ये इस टाइप की रीडिंग होती है जो सबके साथ मैच कर ही जाती है। तो फिर भी मुझे बताइएगा ज़रूर आप, ठीक है ना। और लास्ट तक इसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा एंड दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि औरों का भी भला हो सके, उनको भी कुछ यहाँ से सॉल्यूशन मिल सके। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ हिट बेल आइकन ताकि आपके पास और इस तरीके की रीडिंग्स आ सके। एंड लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपनों के साथ। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे।